Hello dear students, you are most welcome in SKLGD online education program. So today our topic is electric potential due to a dipole. तो जैसे हमने डाइपोल तो हम लोग जानते हैं कि डाइपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस है ना, एक अरेंजमेंट है। तो उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था काफ़ी, कि जब तक आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक आप चार्ज को मूव नहीं करा सकते। और हमें चार्ज जब मूव कराना है एक प्लेस से अनदर प्लेस तक, तब हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और काफ़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। कब? जब चार्ज हमारा फ्लो होता है, ठीक है। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर, कैन नॉट बी फ्लो इन द सर्किट, ठीक है भाई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरली फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो होता है वर्क अपॉन चार्ज, है ना। ये तो जनरल फॉर्मूला, यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट। और जो हमने एक पॉइंट चार्ज से निकाला था वो कितना निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, यही निकाला था। बट यहाँ हमारे पास क्या है, सबसे पहली बात डाइपोल। तो डाइपोल हम लोग जानते हैं कि डाइपोल इज अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये नेगेटिव क्यू, नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों के मिडिल का डिस्टेंस है कितना, 2l। कितना मान लिया भाई, 2l, ठीक। और इनके मिड पॉइंट से, इनके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है P, ठीक है। तो ये पॉइंट P इसके कहाँ पर आ रहा है भाई, एक्सिस पर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, एक्सिस पर। तो हमें जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, फाइंड करा था एक्सिस पर भी और को एक्सिस पर भी, तो अलग अलग फॉर्मूला आया था। तो यहाँ पर भी टू फॉर्मूलेज होंगे। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने फॉर्मूले हैं उतने ही फॉर्मूले किसके हैं, उतने ही फॉर्मूले आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी हैं भाई, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो हम फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं वो देखेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो जनरल फॉर्मूला है वो V = वर्क अपॉन चार्ज होता है। केवल एक पॉइंट चार्ज से V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। बट यहाँ डाइपोल की वजह से कितना होगा, तो वो हमें यहाँ पढ़ना है। तो भाई फर्स्ट है हमारा किस पर, एक्सिस पर, और फिर बाद में पढ़ेंगे किस पर, को एक्सिस पर। तो बात कर लेते हैं दोबारा से कि हमारे पास डाइपोल जिनके मिडिल का, दोनों चार्जों के मिडिल का डिस्टेंस कितना है, 2l। सेम मैग्नीट्यूड में चार्जेस है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, ठीक है भाई। ये r डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, किस पॉइंट पर भाई, P पॉइंट पर। तो इसे V1 बोल देते हैं। क्या बोल सकते हैं, V1। पॉजिटिव क्या फॉर्मूला ये वाला लगाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्लस का चार्ज है तो प्लस आएगा भाई, है ना। Q अपॉन R मीन्स डिस्टेंस। इससे कितना डिस्टेंस है भाई, इस Q से, इस चार्ज से अगर आप ये डिस्टेंस निकालेंगे तो भाई कितना आएगा, R - L। कितना आएगा, R - L, क्योंकि R यहाँ तक है और ये 2l है। तो यहाँ से मिड पॉइंट से कितना हो गया, L। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, R - L, ठीक है भाई। तो R - L इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, है ना भाई। फिर नेक्स्ट कि इलेक्ट्रिक, बहुत इजी है, बस आप इसे समझें और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज,
तो नेगेटिव चार्ज से V2 मान लीजिए, तो V2 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना होगा भी यहाँ से, तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा R प्लस L। कितना होगा देखो यहाँ तक 2L ही हो गया, और भाई यहाँ तक कितना है R और इतना ये तो L, तो कितना हो गया R प्लस L। क्लियर, तो ये हो गया R प्लस L। तो टोटली अब नेट या टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, भाई P पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है भाई, स्केलर या वेक्टर, तो स्केलर। तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं लगाई कि इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, कुछ नहीं लगाया क्योंकि स्केलर है, उसमें किसी भी डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जब स्केलर है तो हमें यहाँ P पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन दोनों की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो दोनों का क्या होगा, सम होगा। ठीक है भाई, क्योंकि वो दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है, स्केलर, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, वैल्यू पुट कर दो भाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नेगेटिव Q चार्ज और ये डिस्टेंस R प्लस L। भाई कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q, ठीक है ना, अपॉन में 1/R माइनस L और माइनस 1/R प्लस L, ये बचे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, अब तो मैथमेटिकल है, कर सकते हैं। ठीक है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो एक बार नेगेटिव है ये और एक बार ऐड है, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस a माइनस बी और a प्लस बी क्या होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन रहा है और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आएगा क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर, और यहाँ क्या हो जाएगा आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल। ठीक, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर से आर भाई कैंसिल, कितना हो गया टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q इंटू 12, ठीक, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब Q इंटू 12 क्या होते हैं हम जानते हैं, यहाँ कहीं कर लीजिए। V है P, P मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट P इक्वल टू कितना होता है Q इंटू 12, तो जहाँ Q इंटू 12 है वहाँ कितना आ जाएगा भाई P, तब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 12 के प्लेस पर P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा आएगा किस पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर। ठीक है, और यहीं अगर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r। यहाँ भी आएगा कि अगर ये डिस्टेंस L यानी 2L बहुत छोटा है और R बहुत ज़्यादा है तो हम लिख सकते हैं इफ R इज मोर ग्रेटर देन L देन एल स्क्वायर को 0 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 0, नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। तब हमारा फॉर्मूला बनेगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। क्या बनेगा भाई,
P अपॉन R और यूनिट होगा इसका, कोई डायरेक्शन नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गया किससे, इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यू टू द पॉइंट चार्ज कितना होता है। ये ऑलरेडी हम अपने ये डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज से स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो P पॉइंट पर दोनों को ऐड कर देंगे, फिर आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा मैथमेटिकली है। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम लोग प्रूव करना जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है भाई, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि याद कैसे करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ रहा है भाई, 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, 2P/R3। तो ये आपको फॉर्मूले छोटे छोटे हैं, याद रखने पड़ेंगे, कई बार पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके ये आपको लर्न होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप करते रहें। तो अब दूसरा हमें पढ़ना है कि इसके कोएक्सिस पर कितना होगा, है ना भाई, एंड ऑन पोजीशन। तो वो देखते हैं कि इसके कोएक्सिस पर या इक्वेटोरियल पर कितना होगा। ये तो अभी किस पे था बताया मैंने, एक्सिस पर। अब बताएंगे इसके कोएक्सिस पर या इक्वेटोरियल पर कितना होगा, है ना। उसे और थोड़ा ध्यान से देखें, बहुत इजी है। ठीक है, देखो भाई, तो ये आपके पास एक डाइपोल माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इन दोनों के मिडिल का डिस्टेंस भाई 12, और इससे ये R डिस्टेंस पर, कितने पर, R पर। तो L तो यहां ले लीजिए आप, और L इधर छोड़ दीजिए। ठीक, यहाँ P कोई पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, इस P पॉइंट पर। तो इसे हमने सबसे पहले क्या करा, मिला दिया। ठीक है, ये हमने मिला। तो ये डिस्टेंस निकाल लो भाई, ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा, तो अंडर रूट में R² प्लस L², इधर भी R² प्लस L², यही आएगा। कोई डायरेक्शन नहीं आएगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन लेते थे हम अलग अलग, कि नेगेटिव चार्ज की ओर होगी, पॉजिटिव चार्ज से दूर होगी, ये सब लिया करते थे। बट यहाँ नहीं लेंगे, क्यों, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले किसी से भी निकाल लो, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से V1 मान लो कितना होगा, 1/4πε0, नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा, Q अपॉन R, डिस्टेंस कितना है अंडर रूट में R² प्लस L², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से भी इतना ही होगा ना डिस्टेंस, तो सेम है 1/4πε0 प्लस Q अपॉन R² प्लस L²। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 2। तो नेट इलेक्ट्रिक या टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल कितना होगा भाई, ऐड कर दो, V = V1 प्लस V2, ऐड करिए कितना आएगा, बहुत से बच्चे समझ गए होंगे, है ना। कितना आएगा, अंडर रूट R² प्लस L² प्लस 1/4πε0 प्लस Q अपॉन अंडर रूट R² प्लस L², कितना आएगा भाई, टोटल 0। क्योंकि दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी सेम है और साइन कैसे हैं, अपोजिट है ना। तो है ना इजी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट कोएक्सिस, ठीक है, एट इक्वेटोरियल विल बी 0, कितना होगा, 0 होगा।
और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब होता था न्यूटन पर कूलम, ये वोल्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में आता है, एक्सिस पर भी और को एक्सिस पर भी, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल केवल किस में आएगा, एक्सिस वाली पोजीशन में आएगा, एंड को एक्सिस वाली पोजीशन में नहीं आएगा और जीरो होगा। तो आई होप ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो नोट्स आप बनाते रहिए, काफ़ी बच्चों का ये आ रहा है कि नोट्स नहीं हम बना पा रहे हैं। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको लेक्चर में बताया जा रहा है कि ये डेरिवेशन है, तो मेनली डेरिवेशन ज़्यादा है। तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही डेरिवेशन आप बनाएं, नोट्स बना लें उसकी। जैसे चैप्टर आपका कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको एक पूरे चैप्टर की समरी आपको सेंड कर दूंगा और फिर आप उसकी इजीली नोट्स बना सकते हैं, जब तक आप समझते रहिए। ओके, तो कीप लर्निंग, कीप डूइंग प्रैक्टिस एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।